दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। अरविंद केजरीवाल इस समय अपने को आप समझ लीजिए दुनिया का सबसे महान, त्रेता युग में रावण था सबसे बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा, और कलयुग में अरविंद केजरीवाल वो अपने को महाराजा हरिश्चंद्र से तुलना कर रहे हैं, महाराजा हरिश्चंद्र से। और ये नहीं मालूम है कि महाराजा हरिश्चंद्र महाराजा थे, ये भी अपने को महाराजा सोच रहे हैं, परंतु उन्होंने जनता की सेवा किया, कर्म किया। इन्होंने वो कर्म नहीं किए, इन्होंने शराब बिकवाई, उसमें 100 करोड़ का कमीशन। ये हम नहीं कह रहे हैं, सीबीआई ईडी ने बाकायदे प्रूफ किया। ये जेल की हवा खाए आए और इंटिम बेल में अपने को राजा महाराजा हरिश्चंद्र बन रहे। महाराजा हरिश्चंद्र बहुत ईमानदार थे और केजरीवाल को कोई ईमानदार नहीं कह रहा। जो एजेंसियां हैं, सीबीआई जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी, ईडी, उसने इनको बेईमान और ये कहा किंग पिन, मास्टरमाइंड है। यही नहीं, आपको बताना है इनकी पत्नी इनको कट्टर ईमानदार कहती है, और स्वयं बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा इनके लिए कि ये कट्टर बेईमान है। बाकायदे उनकी मैं कॉन्फ्रेंस भी देखूंगा। तो अपने को महाराजा हरिश्चंद्र डॉक्टर अंबेडकर के बगल में दिखला रहे हैं, डॉक्टर अंबेडकर के बगल में, और भगत सिंह के समकक्ष अपने को मानते हुए पुनः सत्ता सौंपने की जनता से गुहार कर रहे हैं, क्योंकि सब कुछ इनका पतन हो चुका है। यही नहीं, आपको बता रहे, अरविंद केजरीवाल ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पूरे देश को संबोधन किया, अपने कार्यकर्ताओं को। क्या कहा? देश की अकेली उम्मीद है आम आदमी पार्टी, देश की अकेली उम्मीद है, देश की अकेली। तमाम पार्टियां हैं, भाजपा है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी है, तमिलनाडु में द्रमुक है, केरल में भी पार्टियां हैं, वामपंथी हैं, और आंध्रा में तेलुगु देशम है। ये अपने को बता रहे हैं इकलौती पार्टी अकाली दल है पंजाब में, देश की अकेली उम्मीद है आम आदमी पार्टी, और सब जो हैं बेउम्मीद हैं। अब ये बात राहुल जी को सोचनी चाहिए, लालू जी को सोचनी चाहिए कि एक ही से उम्मीद है, किससे? लालू से कोई उम्मीद नहीं, राहुल गांधी से कोई उम्मीद नहीं, इनसे उम्मीद है। किससे? देश में अकेली उम्मीद है आम आदमी पार्टी। आगे क्या कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? भाजपा हमें रोकने के लिए पूरी ताकत लगाएगी, लेकिन हमें इन्हें जीतने नहीं देना है, हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना होगा, दिल्ली के कामों को थमने नहीं देना है। हर कुर्बानी देने के लिए तैयार, अपने कार्यकर्ताओं को कुर्बानी के लिए कह रहे हैं। आप बताइए, आज तक आपने सुना किसी ने अपने कार्यकर्ताओं को कुर्बानी देने के लिए कहा हो? मतलब ये कार्यकर्ताओं का फिर सोशल कार्यकर्ता ये कह रहा है, ये फिर हमारी कुर्बानी चाहते हैं, हम तन मन धन लगा के पार्टी के लिए करें। और पता चला ये रहे शीश महल के बंगले में 21,000 स्क्वायर फीट की जगह में रहे। और देखिए, यही नहीं, अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है दिल्ली के कामों को थमने नहीं देना। दिल्ली में काम क्या किया? कुछ नहीं है, सब जगह कूड़ा है, पाताल का पानी खराब कर दिया, जल बोर्ड का जो पानी वो टैंकर से पानी बेचा जा रहा, वो भी पानी ठीक नहीं, बिजली विभाग में घपला, बस में घपला, सब जगह घपला, शराब में घपला, और कह रहे हैं दिल्ली के कामों को थमने नहीं देना है। दिल्ली में ऐसा कोई काम ही नहीं हुआ है जो ये कोई विकास की बात कहें। आज की डेट में जनता सब जान चुकी है। मतलब किस तरह से आदमी कितना ओवर कॉन्फिडेंस में अपने को बिल्कुल भगवान समझ रहा, महाराजा हरिश्चंद्र से अपनी तुलना कर रहा। टीम केजरीवाल से जुड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन करें, ये भी कह रहे हैं, और मिस्ड कॉल करें, अपने आप जुड़ जाएंगे टीम केजरीवाल से। जब लोगों को मालूम हुआ तो लोग बहुत आक्रोशित हैं, किस तरह से ये लोगों को धोखा दे रहे हैं। यही नहीं, अरविंद केजरीवाल का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ से आप देख लीजिए इन्होंने क्या कहा। महाराजा हरिश्चंद्र को भी बहुत तकलीफ़ें हुई, बहुत प्रताड़ित किया गया, परेशान किया गया। उन्होंने क्या नहीं किया, मतलब बताना चाह रहे थे, घाट में उन्होंने मुर्दे का के उसके दाह संस्कार का काम किया, एक महाराजा हो करके।
ये बताना चाह रहे थे, उनके साथ मतलब प्रताड़ना हुई। देखिए कहाँ महाराजा हरिश्चंद्र, कहाँ ये, कितना बड़ा अंतर है। उन्होंने देश के लिए किया था, उन्होंने एक कर्म किया था। इन्होंने क्या किया, वो ईमानदार थे महाराजा हरिश्चंद्र, एक कर्तव्यपरायण थे, एक महाराजा थे। ये क्या है, ये अपने को महाराजा सोचते हैं। ये जेल गए थे किसमें, शराब के। क्या महाराजा हरिश्चंद्र ने शराब वराब बेची थी या शराब की दलाली की थी? और यही नहीं, आप देखिए यहाँ से अंदाज़ा लगा लीजिए, ये डॉक्टर अंबेडकर जी है और ये डॉक्टर भगत जी है। भाई ये डॉक्टर अंबेडकर जी, ये भगत सिंह, इनके बीच में ब्लैंक है। आप देखिए आदमी कितना बड़ा गलत फहमी में है कि अंबेडकर जी की इनकी फ़ोटो हमेशा छत पे ऊपर लगाई जाती है, आदमी से ऊपर, कि हर आदमी से उनकी फ़ोटो भी ऊंची रहे, ऊपर लगाई जाती है छत के बिल्कुल किनारे दीवार पे। इन्होंने जो फ़ोटो अपने जो प्लांटेड की है वो देखिए बीच में ये, और इस फोटो के फ्रेम के बीच में आप अंदाज लगा लीजिए कि व्यक्ति कितना अपने को क्या सोच रहे हैं। इधर देखिए डॉक्टर अंबेडकर जी बहुत हाईली क्वालिफाइड थे, डॉक्टर अंबेडकर जी आप देख रहे हैं, और ये केजरीवाल जी हैं और ये भगत सिंह जी। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए तीनों फोटो पैरेलल इन्होंने इस तरह से फ़ोटो खिंचाई है ताकि आम आदमी समझे अंबेडकर और भगत सिंह के बीच में केजरीवाल है। अब देख लीजिए जनता के साथ कितना बड़ा धोखा। केजरीवाल जो जेल गया था, शराब की दलाली में गया, तमाम अगले के ऊपर आरोप हैं, तमाम मुकदमे हैं, किंग पिन मार अगले को कहा गया। इन्हीं के साथियों ने बताया कि इन्होंने इतने करोड़ रुपया लिया, इतने करोड़। सुकेश चंद्रशेखर ने बताया, इनके सब साथियों। यही नहीं, इनको इस मुकाम पे लाने वाली स्वाति मालीवाल को भी इन्होंने पिटवाया। यही केजरीवाल देखिए किसके पैरेलल, आम कार्यकर्ताओं के पैरेलल नहीं, भगत सिंह और अंबेडकर जी के पैरेलल। आप अंदाज लगा सकते हैं ये ब्लैंक है। क्यों ब्लैंक दी, यहाँ पे आपका सर कैसे आया, ये देश की जनता देख रही है। डॉक्टर अंबेडकर जी के बराबर अपने को समझ रहे हैं जिन्होंने संविधान दिया, और ये भगत सिंह ने देश के लिए कुर्बानी दी थी। इन्होंने तो दारू की बोतल पे कुर्बानी दी है, दारू की दलाली पे कुर्बानी दी। ये हम नहीं कह रहे, सीबीआई और केजरीवाल, सीबीआई और ईडी कह रहे हैं। और यही नहीं, आप देखिए ताजुब इस बात का है, आज इस बाबत बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किसने की, गौरव भाटिया ने। अब देखिए क्या स्थिति है। केजरीवाल ने महाराजा हरिश्चंद्र, डॉक्टर अंबेडकर, भगत सिंह के समकक्ष अपने को मानते हुए पुनः सत्ता सौंपने की मांग की, ये पूरे देश से। और क्या कह रहे हैं कि पूरे देश से आप जहां भी रहते हो दिल्ली में आ जाएं, अपने रिश्तेदार, कोई परिचित नातेदार या कोई भी परिचित उसके यहाँ रुके ठहरें और पार्टी के लिए दिन रात काम करें, समर्पण होकर कुर्बानी दे। अगर आप पूरा टाइम 24 घंटे नहीं दे सकते हैं तो कुछ टाइम आप तो 24 घंटे से कुछ कम दें। अगर आप उससे भी कम दे सकते हैं तो कुछ घंटे दें, मतलब पार्टी के लिए पूरे समर्पित हो जाइए, जुट जाइए, कुर्बानी दीजिए। और पूरे देश से आके दिल्ली में मतलब खुलेआम, ये आप समझ लीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण हुआ। खुलेआम लोगों को गुमराह करना, लोगों का भविष्य बिगाड़ना। नेता सुभाष चंद्र बोस कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, मगर वो आज़ादी की बात करते थे। ये तो आप समझ लीजिए अपने को बिल्कुल उस स्टाइल पे सोच रहे हैं। और क्या करेंगे, शराब की वो होगी, एक के साथ एक फ्री बिकेगी। हर जगह घोटाले होंगे, मीटर घोटाला, बस घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, शराब में घोटाला, हर जगह घोटाला। कार के मीटर में घोटाला, टैक्सी मीटर में घोटाला, स्कूल में घोटाला, अस्पताल में घोटाला, घोटालों का सरताज। अब इनको जो कट्टर ईमानदार, वही व्यक्ति गौरव भाटिया क्या कह रहा है, कट्टर बेईमान, इन्हें पापी कह रहा। कौन, गौरव भाटिया कह रहे हैं कट्टर बेईमान, जेल से छूट के आया। वो अपने उस पर क्या कह रहे हैं देखिए, उन्होंने बाकायदे बताया, सोशल मीडिया में एनआई में ट्वीट भी किया। भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया कहते हैं चाहे अरविंद केजरीवाल हो, राहुल गांधी हो या फिर इंडी गठबंधन के नेता हों,
उन्होंने यही नहीं राहुल गांधी के लिए कहा, केजरीवाल के लिए कहा, इंडी गठबंधन के तमाम नेताओं को कहा किस तरह से वे देश की एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये भी कहा कि नेता जो हैं देश की एकता को तोड़ रहे हैं। ये भी गौरव भाटिया ने कहा कि और संविधान का अपमान कर रहे हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ये लोग अब बुरी तरह से अपमान कर रहे हैं। ये भी कहा जो धर्मांध बेईमान लोग हैं जो जमानत पर बाहर हैं, उनका जो धर्मांध बेईमान लोग हैं, धर्मांध बेईमान, ये बात किसको कही है उन्होंने? खास तौर से अरविंद केजरीवाल और लोग भी जमानत में, कुछ बहुत बड़े लोग जिनकी सदस्यता भी जा चुकी वो भी जमानत पे हैं, आप जान गए होंगे, और भी तमाम लोग जमानत पे हैं। लालू जो आइसक्रीम खाते हैं, अब बीमार हैं, खूब घूमते हैं, वो भी जमानत पे हैं। तमाम लीडर जमानत पे हैं। जो धर्मान बेईमान लोग हैं जो जमानत पर बाहर हैं और दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को धोखा दे रहे हैं, केजरीवाल के लिए कहा। उन्होंने ये भी कहा उनके बारे में बात करना जरूरी है, ये पाप आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को शर्मिंदा करेंगे, ये कहा उन्होंने। किसने? गौरव भाटिया ने। ये हम नहीं कह रहे हैं, गौरव भाटिया ने कहा। गौरव भाटिया ने कहा गरीब लोगों के लिए, दिल्ली के लोगों के लिए जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उनके लिए 12 गज, 18 गज और 25 गज के मकान की व्यवस्था की गई और उनके लिए बंगले का, ये बात गौरव भाटिया ने कही। अब देखिए मैं आपको ये भी बतला दूं इसमें लिए क्या है, आप खुद समझ सकते हैं कि देखिए केजरीवाल ने 12 गज, 18 गज और 25 गज के इतने छोटे मकान गरीबों के देने के लिए प्लान बनाया। अपने लिए क्या किया? 21,000, कितना? 21,000 वर्ग गज, 21,000 स्क्वायर फीट, 21,000 स्क्वायर फीट में ये कहाँ रहते थे? शीश महल में। कहाँ रहते थे? शीश महल में। अब आप अंदाज लगा लीजिए कितना बड़ा धोखा जनता के साथ। लोगों को 12 गज के मकान के लिए कह रहे हैं, 18 गज के या 25 गज के लिए, खुद 21,000 स्क्वायर पे शीश महल पे रह रहे थे। कहते थे मैं तो बंगले में कभी रहूँगा नहीं। करोड़ों रुपए के पर्दे थे, गरीबों के पास कुछ नहीं। ये केजरीवाल ने जनता के साथ किया। अब आप खुद समझ सकते हैं। यही नहीं, इन्होंने ये भी कहा कि ताज़ा हवा का झोंका है, और ये भी कहा कि अपने रिश्तेदार के यहाँ चुनाव में लग जाओ, निराश होने की ज़रूरत नहीं। जब तुम्हें निराशा हो तो भगवान राम का नाम लेना, ये इन्होंने कहा। जब कार्यकर्ताओं से कहा निराश ना हो, भगवान राम का। अब इनको भगवान राम नजर आ रहे हैं। जब मंदिर बन रहा था तब ये राम के लिए नहीं सोच रहे थे। जब ये जेल में थे तब इन्होंने राम के लिए नहीं लिया। जब ये शराब में नई नीति ला रहे थे, 100 करोड़ रुपए की हेरा फेरी हो रही थी, गोवा के चुनाव में लगा, तब राम का नाम नहीं लिया। अब इनको राम आए, कहते हैं राम नाम सत्य है। सच है ये, राम नाम सत्य। आदमी अपने आखिरी समय पे राम का नाम जरूर लेता, नहीं लेता तो लोग नाम लेते हैं। इनकी सल्तनत का आखिरी वक्त है, इसलिए इनको राम नाम कब ले रहे हैं। इन्होंने राम मंदिर का विरोध भी किया था। यही नहीं, इनकी माता जी ने, इनकी दादी नानी ने कहा था, जो राम मंदिर के बहुत बड़ी पक्षधर थी, कहा था मेरे राम वहाँ अयोध्या में नहीं रहते। देखिए ये इन्होंने कहा, जबकि इनकी नानी ने ऐसा कुछ, इन्होंने कहा था राम के नाम से हम रेलवे स्टेशन बनाएंगे। स्टेशन, कोई स्टेशन नहीं बनाया, कोई रोड नहीं बनाई। रोड की पैचअप का बात जरूर करते हैं। अब आप अंदाज लगा सकते हैं किस तरह से जनता को केजरीवाल गुमराह करना है। ये देखिए किस तरह से ये केजरीवाल, ये मनीष सिसोदिया, ये आतिशी मार्लेना और ये संजय सिंह और ये राय, मेहनत की सिसोदिया ने और संजय सिंह ने पदयात्रा, उनको हटा के ये आगे बढ़ गए केजरीवाल। अब केजरीवाल दोबारा जनता को, जनता का कहना पार्टी के दोबारा ठगने के लिए हैं, परंतु अब ये ऐसा नहीं कर पाएंगे, ऐसा कहना आप पार्टी के लोगों का है। केजरीवाल की इस कॉन्फ्रेंस जनता को जो मैसेज दिया, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया, उन्होंने सब ने नो नो कर दिया।
यूपी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि मैंने मेहनत की, अपने सभासद जिताए, विधायकों में लड़े, सब लड़े, मगर आपने लोकसभा नहीं लड़ाए। आपने एक भी लोकसभा में हम लोगों को नहीं लड़ाया, किसी राज्य में नहीं लड़ाया, बिहार में नहीं लड़ाया, आसाम में नहीं, इसलिए हम आपका साथ नहीं देंगे। गुजरात ने भी मना कर दिया, गोवा ने भी मना कर दिया, सभी राज्यों ने, यहाँ तक पंजाब और हरियाणा में तय हो गया, कश्मीर में हम अपना राज्य देखेंगे, दिल्ली के चुनाव पे नहीं जाएंगे। आपको बता दें, यही नहीं, आप पार्टी पंजाब का अंदर से कहना है सिर्फ औपचारिकता के लिए चले जाएंगे। दिल्ली में चूंकि बुरी तरह से चुनाव हार गए, हमें बेइज्जती नहीं करानी है। पूरे देश के कार्यकर्ताओं, ये मैसेज, इनका जो पैगाम था, ये इनके लिए उल्टा पड़ गया और पूरे देश से कार्यकर्ता अब ना वो धार रही, ना पार्टी का चेहरा रहा, ना केजरीवाल की। उनका ये भी कहना है कि अभी जब आप छूट के आए तो लोकसभा में क्या मिला, हरियाणा में क्या मिला, कितनी बुरी हार हुई। अब आप आह्वान कर रहे हैं अगर हम आ जाएंगे सबको रोटी घर बार छोड़ करके, तो आप मुझे खाने की भी नहीं पूछ रहे हैं। आप ये कह रहे हैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकिए, कुर्बानी दीजिए। कार्यकर्ताओं ने कह दिया कुर्बानी हम नहीं देंगे, क्योंकि तुमने पूरी पार्टी अपने हितों के लिए कुर्बान कर दी है। ये स्थिति है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।